आज का जो हमारा विषय है इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सामान्य जानकारी है। इन इंजेक्शन के बारे में सबको पता होना चाहिए, कौन से इंजेक्शन कब किसको दिक्कत हो जाए उसको लगवा देना चाहिए। अगर जानकारी रहेगी तब किसी को भी बड़े आराम से बचा सकते हैं। सामान्य रूप की जानकारी है, सबको जानकारी इसका होना चाहिए। विषय हमारा है इंजेक्शन। इंजेक्शन को हिंदी में कहते हैं अंतःक्षेपण, यानी एक ऐसा माध्यम जो तरल दवाइयों को शरीर के अंदर प्रवेश करवाती है उसको कहते हैं इंजेक्शन या अंतःक्षेपण कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं सुई लगवाना कहते हैं। इसको इंजेक्शन कहा जाता है। इसका हिंदी होते हैं अंतःक्षेपण, यानी तरल दवाइयों को, जो लिक्विड दवाइयाँ होती हैं उनको शरीर के अंदर प्रवेश करवाने का एक माध्यम। इसमें देखने में जो हमारा इंजेक्शन होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक इंजेक्शन हमारा होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन को शॉर्ट में लिखा जाता है आईवी, एक खाली नस में लगाया जाता है। दूसरा हमारा जो है इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन होता है। ऐसा इंजेक्शन जो खाली मांस में लगाया जाता है, इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो आईएम लिख के आता है। अगला जो हमारा होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन आता है। ऐसे इंजेक्शन खाली स्क्रीन में लगाए जाते हैं। तो जो इंजेक्शन होते हैं 3 प्रकार के इंजेक्शन आते हैं। आईवी नस में लगाया जाने वाला है, आईएम मांस में लगाए जाने वाले, मसल्स में लगाए जाने वाले हैं, और जो आईडी आता है स्क्रीन त्वचा पर लगाया जाने वाला है। अगर इसको कहीं इधर उधर कर दिए आप, आईवी है ओनली आईवी है, आईएम में लगा दिए बहुत काफी दिक्कत हो जाती है। ओनली आईएम है आईवी में लगा दिए तभी दिक्कत हो जाती है। अगर आईवी आईएम दोनों है तो आप मसल्स में भी लगवा सकते हैं और उसको नस में भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लगवाने के पहले एक बार अपने भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे भी जो आपको इंजेक्शन लगाया वो बहुत ही जानकार व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, बहुत आसानी तरीके से लगाते हैं, कोई दिक्कत होने नहीं पाएगी। लेकिन उसके बाद भी सामान्य रूप से हम इसको जानकारी में ले सकते हैं। अब इसमें देख लेंगे कुछ इंजेक्शन के बारे में मैंने यहाँ दर्शा दिया है, इसको थोड़ा सा जानकारी इसमें ले लेंगे। पहला हमारा है टेनेक्सा। ये इंजेक्शन होता है, ये आईपी होता है। आईपी आप देख लेंगे किसी भी दवाई पे या इंजेक्शन पे अगर आईपी लिखा हुआ है तो इंडियन फार्मेसी है। इनवह दवाई आपके भारत की कंपनी है और भारत में ही बनी है। जिस दवाई पे आपका आईपी नहीं लिखा रहता है वो दवा भले भारत में बनी हुई है लेकिन वो भारत की कंपनी नहीं है। तो जिस पे आईपी लिखा रहता है, आईपी माने इंडियन फार्मेसी होता है, ये दवाई हमारे भारत की है। तो ये जो दवा है हमारा टेनेक्सा दवा है, ये आईपी होती है, ये रक्त के बहाव को रोकते। किसी को चोट लग गया, कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत उसका रक्त बह रहा है, तो आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। इसको लगवाने के बाद उसका तुरंत रक्त बहाव रुक जाता है। अगला हमारा पेंटॉप आता है, गैस का इंजेक्शन आता है। इसकी दवाई भी आती है, खाने वाली भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, इसको लगवाने पे तुरंत आराम मिल जाता है। ओनली आईवी होता है, खाली आपको नस में लगवाना है, मसल्स में नहीं लगवाना है। मसल्स में लगवाएंगे तो दिक्कत होती है। अगला हमारा एसिलैक है, ये भी गैस को ठीक करने की दवाई होती है। इसका खाने वाला भी मिलता है और इंजेक्शन लगाने वाला भी मिलता है, दोनों है, आईवी होता है। अगला हमारा एविल है, एलर्जी की दवा है, दवाई भी आती है खाने वाला और इंजेक्शन भी आता है, दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। एविल है, एलर्जी को ठीक करता है। कभी हमको एलर्जी हो जाती है, किसी को धूप से एलर्जी रहता है, किसी को डस्ट से एलर्जी रहता है, धूल से, किसी को और चीजों से एलर्जी रहता है, तो उसको शरीर में एलर्जी का प्रभाव रहता है। तो अगर हम एलर्जी है हमारे शरीर में तो हम एविल का इंजेक्शन लगवा लें, एविल की खा लें, एविल की खाने वाली भी आती है तो सही हो जाता है। अगर हमारा डेक्सोना है, ये भी वही काम करता है, एविल का जो काम है ये करता है। लेकिन इसमें से एक चीज और सही है कि अगर किसी को सांस फूलने की दिक्कत है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, तो आप इसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आईवी और आईएम दोनों होता है, यानी ये इंट्रावीनस भी होता है और इंट्रामस्क्यूलर भी होता है। इसको नस में भी लगाया जा सकता है और इसको मांस में भी लगाया जा सकता है। अगला हमारा होता है बीटा एसपी है, ये भी एलर्जी में, सूजन में काम में आता है, सांस लेने में समस्या उसमें भी काम में आता है, और अर्थराइड की किसी को दिक्कत है तो उसको भी ले सकता है। अगला हमारा मोनोसेफ है, एंटीबायोटिक आता है। मोनोसेफ एंटीबायोटिक है, यानी इन्फेक्शन को रोकने में ज्यादा काम करता है, इन्फेक्शन को सही करता है। बुखार में भी इसको लगाते हैं।
बुखार भी सही कर देता है, तो इसको हम बुखार में भी ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में संक्रमण है, इन्फेक्शन है, हम उसमें भी इसको लगा सकते हैं। ये IV और IM दोनों होता है। इसको हम मांस में भी लगवा सकते हैं और हम इसको नस में भी लगवा सकते हैं। अगला हमारा आता है जिंटामाइसिन आता है। ये भी संक्रमण की दवाई है। आपके शरीर में इन्फेक्शन है, कहीं कट गया है, नहीं सही हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो गया है, वो सही नहीं हो रहा है, तो आप उसको सूखने के लिए कहते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि सूखने की दवा दे दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए। ये सूखने में काम करता है, संक्रमण को सही करने में काम करता है। अगला हमारा मेट्रोजिल आता है। मेट्रोजिल हमारा लूज मोशन बार बार होता है, जिसको दस्त कहते हैं, उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। पेट में आपके संक्रमण है, उसमें उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हमको हम इसका उपयोग उसमें भी कर सकते हैं। अगला हमारा डायनापार है, दर्द की दवा होती है डायनापार। इसको लगाएंगे, इसको शरीर के अंदर जब एंट्री होगा तो दर्द हमारा कम हो जाता है। बहुत ज्यादा किसी को दर्द हो रही है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, कोई छत से गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, इसमें आप डायनापार दे सकते हैं। दर्द की दवा है, IM होता है, मांस में इसको देंगे, थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति को आराम हो जाता है। अगला जो दवा हमारा इंजेक्शन है डिगोक्साइन है, ये हार्ट अटैक में आता है। किसी का हार्ट में दिक्कत है, उसको हार्ट अटैक आने की चांस है, या ऐसा हो रहा है कि बहुत हाई BP लो हो रहा, हाई हो रहा, लो हो रहा, हाई हो रहा, ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं। BP बहुत ज्यादा आई है, ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं, तो इसमें इस चीज को दिया जा सकता है। किसी की गति, जो हृदय की गति है अनियमित है, कभी कभी BP हाई हो जा रहा है, कभी कभी BP लो हो जा रहा है, उस स्थिति में भी आप इसको दे सकते हैं। एट्रोपिन है, एक दवाई इंजेक्शन आता है, एट्रोपिन आता है। एट्रोपिन भी हृदय की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। हृदय की गति, किसी का BP हाई हो जा रहा है, बार बार हाई हो रहा है, या किसी की BP बार बार लो हो जा रही है, लो हो जा रही है, इस स्थिति में हम इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। ये BP को नॉर्मल कर देता है, न तो BP बढ़ने देता है, न तो ब्लड प्रेशर को घटने देता है। ये IV और IM दोनों होता है। आप इसको मांस में भी लगवा सकते हैं और आप इसको नस में भी लगवा सकते हैं। अगला जो हमारा इंजेक्शन है नुराड है। नुराड ये रक्त दबाव को बढ़ाने में, BP लो हो जाती है, उसमें काम आता है। किसी का BP लो है तो आप इसको लगवा सकते हैं। रक्तदाब कम हो जा रहा है तो इसको लगवा सकते हैं। IV और IM दोनों होता है। इसमें जितने भी इंजेक्शन हैं, कोई भी इंजेक्शन आप अपनी इच्छा से इसका उपयोग नहीं करें, बिना किसी चिकित्सक के सहयोग के, सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये खाली एक सामान्य जानकारी है कि अगर हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो हम किस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, आप इसको देख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा इंजेक्शन का हम उपयोग कर सकते हैं।